नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे हाथ जो मतलब रोजमर्रा के सैकड़ों काम करते हैं, लिखने से लेकर किसी को सहारा देने तक, क्या उनमें कोई छिपी हुई शक्ति भी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन विधि की पड़ताल करने वाले हैं जो कहती है बिल्कुल हो सकती है। हमारे पास गरुड़ पुराण के पूर्व खंड का 26वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है कर न्यास विधि। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने ही हाथों को एक साधारण अंग से एक दिव्य उपकरण में बदला जा सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और ये नाम कर न्यास ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। कर यानी हाथ और न्यास मतलब स्थापित करना, रखना। तो ये अपने ही हाथों पर दिव्य ऊर्जा को स्थापित करने की एक वैदिक तकनीक है। और ये सिर्फ कोई बाहरी रस्म नहीं है। असल में ये अपने भीतर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाने, उसे केंद्रित करने और उसे सुरक्षित करने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। तो चलिए सीधे पहले श्लोक पर चलते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा एक नाटकीय दावा करता है। श्लोक कुछ इस तरह है, करन्यासम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व वदताम वर येन विज्ञात मात्रेण विषमम निर्विषम भवेत्। इसका मोटा मोटा मतलब है, हे श्रेष्ठ वक्ता, अब मैं करन्यास का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। इसे जान लेने मात्र से ही विष भी विषहीन हो जाता है। विष का विषहीन हो जाना, ये पंक्ति मुझे सोचने पर मजबूर करती है। मेरा पहला ख्याल तो सच कहूं तो असली जहर की तरफ गया, लेकिन शायद यहां बात हमारे मन के अंदर के विष की हो रही है, जैसे शक, डर या। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ विष का अर्थ बहुत व्यापक है। ये बाहरी दुनिया की नकारात्मकता हो सकती है, हमारे अपने मन की अशांति हो सकती है, या पूजा जैसे किसी पवित्र काम में आने वाली कोई भी बाधा। सोचिए, आप कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठे हैं और आपका मन 10 अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है। हाँ, होता है ऐसा। तो यही तो वो आध्यात्मिक विष है जो आपके इरादे की शक्ति को कमजोर कर देता है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया उस मानसिक और आध्यात्मिक विष के लिए एक एंटीडोट की तरह काम करती है। एकदम सही। ये एक आध्यात्मिक एंटीवायरस की तरह है। जैसे हम अपने कंप्यूटर को बाहरी हमलों से बचाने के लिए एंटीवायरस डालते हैं ना, वैसे ही कन्यावचनास हमारे ऊर्जा शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है। जब उपासक अपने हाथों पर मंत्रों को स्थापित करता है तो वो अपनी ऊर्जा को एक तरह से लॉक और प्रोग्राम कर देता है। प्रोग्राम कर देता है। हाँ, मनोविज्ञान में इसे प्राइमिंग कहते हैं। किसी काम से पहले अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना। यहाँ मंत्र और स्पर्श के जरिए आप सिर्फ मन को नहीं, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा प्रणाली को उस पवित्र कार्य के लिए प्राइम कर रहे हैं। तो ये एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि ये कवच बुना कैसे जाता है। स्रोत हमें उंगली दर उंगली इसका नक्शा देता है, और इसकी शुरुआत होती है अंगूठे से। दूसरा श्लोक कहता है, ओम अंग अंगुष्ठाभ्याम नमः इति त्रिन्यसेत, ओम इम तर्जनीभ्याम नमः स्वाहा। हाँ, और यहीं से ऊर्जा के निर्माण का क्रम शुरू होता है। पहला कदम है अंगूठे पर ओम अंग नमः मंत्र का न्यास। नमः का अर्थ है नमन करना, झुकना, सम्मान देना। तो प्रक्रिया की शुरुआत ही अहंकार को त्याग कर दिव्यता के प्रति सम्मान के भाव से होती है। और दिलचस्प बात यह है कि श्लोक में त्रिन्यसेत भी कहा गया है, यानी अंगूठे पर ये 3 बार करना है। अच्छा, 3 बार? हाँ, जो इस शुरुआती चरण के महत्व को और भी गहरा कर देता है। और फिर तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर की बारी आती है, जिस पर ओम इंग स्वाहा मंत्र है। स्वाहा शब्द तो हम अक्सर यज्ञ में आहुति देते समय सुनते हैं। बिल्कुल। तर्जनी उंगली को अक्सर दिशा दिखाने या आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक तरह का अहंकार झलकता है। यहाँ स्वाहा कहकर हम उस ऊर्जा को समर्पित कर रहे हैं, उसकी आहुति दे रहे हैं। तो यात्रा देखिए, पहले अंगूठे पर नमन करके सम्मान दिया और फिर तर्जनी पर स्वाहा कहकर समर्पण किया। वाह, ये सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, जिसे आप खुद को उस बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तो अद्भुत है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये तो हर उंगली को एक तरह से एक्टिवेट करने जैसा है। जैसे हम किसी मशीन का स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही हर उंगली एक अलग स्विच है। इसके बाद बीच की और अनामिका उंगलियों का जिक्र आता है। तीसरा श्लोक है, ओम उम मध्यमाभ्याम वषट चैव प्रयोज्येत, ओम ऐ अनामिकाभ्याम
हूं चैवम न्युचेत बुधा। यहाँ वशट और हूं जैसे नए शब्द आते हैं। हाँ, अब ऊर्जा का स्तर और गहन होता जा रहा है। मध्यमा यानी बीच की उंगली पर ओम ओम वशट है। वशट भी स्वाहा की तरह ही देवताओं को आहुति देने के लिए है, लेकिन कुछ तांत्रिक परंपराओं में इसे ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली ऊर्जा का वाहक माना जाता है। अच्छा, और ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, ये ऊर्जा के स्तर को एक कदम और ऊपर ले जाता है। और फिर अनामिका रिंग फिंगर पर ओम ए हूं है। हूं, ये आवाज सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगती है। मक्ता को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तरह की दृढ़ता और रक्षा का भाव है। आप महसूस कर सकते हैं कि इस ध्वनि में एक गूंज है, एक शक्ति है जो किसी भी बाहरी हमले को रोक सकती है। तो ऊर्जा का क्रम देखिए, नमन, समर्पण और अब रक्षा। जैसे जैसे हम हथेली के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, ऊर्जा ज्यादा रक्षात्मक और केंद्रित होती जा रही है। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मन में आता है। जो लोग इन चीजों में पूरी तरह विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये सिर्फ उंगलियों को छूना और कुछ शब्द बोलना ही है। क्या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी काम कर रहा है जो इसे महज एक अंधविश्वास से ज्यादा बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। जब आप हर उंगली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक विशेष ध्वनि का उच्चारण करते हैं और उसे स्पर्श करते हैं, तो आप 3 इंद्रियों को एक साथ काम पर लगा रहे हैं। स्पर्श, श्रवण और विचार। हाँ, स्पर्श, श्रवण और विचार। ये आपके दिमाग को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काटकर वर्तमान क्षण में ले आता है। ये माइंडफुलनेस का एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। और ध्वनियाँ जैसे हुम हमारे भावनात्मक केंद्र पर असर डालती हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं, एक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रक्रिया भी है। न्यूरोलिंग्विस्टिक? जी, जहां ध्वनि और इरादा मिलकर एक शक्तिशाली मानसिक अवस्था बनाते हैं। बहुत खूब। अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों इतना प्रभावी माना जाता है। तो अब हम प्रक्रिया के अंत में पहुंचते हैं। सबसे छोटी उंगली और हथेली। चौथा श्लोक इसे पूरा करता है। ओम आऊं कनिष्ठिकाभ्याम वोषट, ओम अह करतल पृष्ठाभ्याम अस्त्रम फट तथा। अस्त्राय फट, ये शब्द तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई एक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। हाँ, ये इस पूरी प्रक्रिया का क्लाइमैक्स है, जहां ऊर्जा को सील और सक्रिय किया जाता है। कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली पर ओम ओम वौषट है, जो फिर से एक शक्तिशाली आहुति का प्रतीक है। लेकिन असली शक्ति अंत में है। हथेली और हाथ के पिछले हिस्से पर ओम अह अस्त्राय फट। अस्त्राय मतलब अस्त्र के लिए? जी। तो क्या हम अपने हाथ को एक हथियार बना रहे हैं? एक दिव्य अस्त्र। अस्त्र का मतलब सिर्फ विनाश का हथियार नहीं होता, ये एक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट भी है। तो इस मंत्र से आप अपने हाथ को एक साधारण अंग से एक दिव्य उपकरण में बदल रहे हैं, जो पवित्र ऊर्जा को संचालित कर सकता है। अच्छा। और फट की ध्वनि। तंत्र में इस ध्वनि का उपयोग बाधाओं को काटने, नकारात्मकता को नष्ट करने और ऊर्जा को लॉक करने के लिए किया जाता है। ये एक तेज विस्फोटक ध्वनि है, जैसे ताला लगने की आवाज। फट कहकर आप उस पूरी ऊर्जा को अपने हाथ में सील कर देते हैं। वाह! तो ये यात्रा अंगूठे पर नमन से शुरू हुई, उंगलियों से गुजरते हुए रक्षा कवच बनाया गया और अंत में हथेली पर फट कहकर उसे सक्रिय कर दिया गया। अब हाथ किसी भी पवित्र काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या है? 5वां और अंतिम श्लोक। हाँ, इसकी फलश्रुति। हाँ, इसके लाभ के बारे में बताता है। एवं कृत्वा तो न्यासम वै सर्व पापय्य प्रमुच्यते विष्णुत्वम जायते तस्य मंत्र सिद्धि प्रजायते। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, उसे विष्णुत्व प्राप्त होता है और मंत्र सिद्धि मिलती है। विष्णुत्व प्राप्त करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब है? क्या व्यक्ति भगवान विष्णु बन जाता है? क्या है? सृजन करना, पालन करना यानी रक्षा करना और संतुलन बनाए रखना। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसके हाथ अब साधारण हाथ नहीं रहते, उनमें दिव्य गुण आ जाते हैं। उन हाथों में अब सृजन करने की, किसी की रक्षा करने की और चीजों को शुद्ध करने की क्षमता आ जाती है। तो विष्णुत्व का मतलब ये भी है कि इस प्रक्रिया से हमारे कर्मों की गुणवत्ता बदल जाती है। अगर हाथ दिव्य हो गए, तो क्या उनसे किया गया हर काम, चाहे वो पूजा हो
या किसी की सेवा एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका सार है। वो हाथ जब किसी मूर्ति को छूते हैं तो वो सिर्फ पत्थर को नहीं छू रहे हैं, वो दिव्यता का संचार कर रहे हैं। वो हाथ जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो सिर्फ एक इशारा नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। और श्लोक का दूसरा भाग मंत्र सिद्धि प्रजायते इसी से जुड़ा है। हाँ, मंत्र सिद्धि। इसका मतलब है कि जिस मुख्य मंत्र का जाप व्यक्ति करने वाला है, ये करन्यास उस मंत्र को सफल होने में, प्रभावी होने में मदद करता है। ये एक तरह की तैयारी है जो मुख्य कार्य की सफलता सुनिश्चित करती है। जैसे एक संगीतकार अपने प्रदर्शन से पहले अपने वाद्य यंत्र को ट्यून करता है। बिल्कुल, क्या बेहतरीन उदाहरण है। एक संगीतकार के लिए उसका वाद्य यंत्र ही सब कुछ है। अगर वो ट्यून नहीं है तो संगीत बेसुरा होगा। उसी तरह एक साधक के लिए उसका शरीर और खासकर उसके हाथ ही उसका उपकरण है। करन्यास उस उपकरण को ट्यून करने की प्रक्रिया है ताकि जब वो मुख्य मंत्र का संगीत बजाए तो वो पूरी तरह सुर में हो। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। तो अगर हम पूरी चर्चा को संक्षिप्त में देखें तो गरुड़ पुराण की ये करन्यास विधि ये अपने हाथों को एक साधारण जैविक अंग से एक दिव्य ऊर्जावान उपकरण में बदलने की एक गाइड है। हर मंत्र, हर स्पर्श का एक गहरा अर्थ है। ऊर्जा को जगाना, एक सुरक्षा कवच बनाना और अंततः खुद को उस काम के लिए तैयार करना। हाँ, जिसे आप पूरी श्रद्धा से करना चाहते हैं। और ये हमें ये भी दिखाता है कि प्राचीन परंपराओं में छोटी छोटी क्रियाओं को कितना महत्व दिया जाता था। ये केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये चेतना को केंद्रित करने और इरादे को शुद्ध करने का एक बहुत ही उन्नत मनोवैज्ञानिक उपकरण है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में कौंध रहा है। ये विधि तो पूजा पाठ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बताई गई है, लेकिन क्या हम इसके पीछे के सिद्धांत को अपने आधुनिक जीवन में भी लागू नहीं कर सकते? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मूल सिद्धांत तो सार्वभौमिक है। इरादे को केंद्रित करना और अपने उपकरण को तैयार करना। एक सर्जन ऑपरेशन से पहले अपने हाथों और उपकरणों को स्टेरिलाइज करता है। एक कलाकार अपना काम शुरू करने से पहले अपनी कैनवस तैयार करता है। ये सब अपने अपने तरीके के न्यास ही तो हैं। सही बात है। तो ये प्राचीन विधि हमें एक बहुत ही आधुनिक सबक सिखाती है। किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले, चाहे वो एक मुश्किल प्रेजेंटेशन हो, एक जरूरी बातचीत हो या बस अपने बच्चे के साथ समय बिताना हो, कुछ पल रुककर अपने इरादे को शुद्ध करने का, अपनी ऊर्जा को उस काम पे केंद्रित करने का क्या महत्व हो सकता है। क्या हम भी अपने हाथों को, अपनी आवाज को, अपने मन को उस काम के लिए एक दिव्य उपकरण की तरह तैयार कर सकते हैं? शायद यही वो न्यास है जो हमारे हर काम को पूजा बना सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।